नमस्कार मित्रों, आज का अपना टॉपिक रहेगा बजट रेखा या कीमत रेखा। बजट लाइन क्या है आज का टॉपिक? बजट रेखा या कीमत रेखा। बजट रेखा या कीमत रेखा हम उसे कहेंगे किन्हीं दो वस्तुओं के संयोगों को जिन्हें उपभोक्ता वास्तव में खरीद सके और उसकी मुद्रा आय तथा वस्तुओं की कीमत दी गई हो, उसे हम क्या कहते हैं? बजट रेखा कहते हैं या अवसर रेखा भी कह सकते हैं। बजट रेखा। बजट रेखा वस्तुओं के ऐसे संयोगों को वस्तुओं के ऐसे संयोगों को दर्शाती है जिन्हें उपभोक्ता वास्तव में खरीद सके या वास्तव में खरीद सकता है, वास्तव में खरीद सकता है, जिसमें उसकी मुद्रा आय वे वस्तुओं की कीमतें दी गई होती है, दी गई हो। क्या कहलाता है? बजट रेखा कहलाता है। बजट रेखा वस्तुओं के ऐसे संयोगों को दर्शाती है, जिन्हें उपभोक्ता वास्तव में खरीद सके और जिसमें उपभोक्ता की क्या दे रखी हो? मुद्रा आय दे रखी हो, जो उसकी आय है वो इनकम हो दे रखी हो और वस्तुओं की प्राइस दे रखी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? बजट रेखा कहते हैं। बजट रेखा या बजट लाइन का समीकरण इस प्रकार है। बजट रेखा का समीकरण लिखो। बजट रेखा का समीकरण। बजट रेखा का समीकरण हम इस प्रकार से देंगे। m इक्वल टू पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई। m मुद्रा आय है, पी एक्स वस्तु की कीमत है, एक्स वस्तु की मात्रा है, पी वाई वस्तु की कीमत है और वाई वस्तु की मात्रा है। तो लिख लेते हैं, जहां m बराबर मुद्रा आय, पी एक्स वस्तु की कीमत, एक्स वस्तु की मात्रा और इसी तरह पी वाई वस्तु की कीमत, वाई वस्तु की कीमत और वाई की मात्रा, वाई वस्तु की मात्रा। इनको सारणी के माध्यम से हम समझें, जो इनके सहयोग बन रहे हैं उनके आधार पर देखें। तो माना कोई उपभोक्ता है जिसके पास उसकी आय मान लो या फिर उसके पास मुद्रा आय जो भी है वो 60 रुपए दे रखी हो और
एक्स की जो कीमतें दे रखी हो और वाई की कीमतें दे रखी हो, एक्स की कीमत दे रखी हो जैसे 4 रुपये प्रति इकाई और वाई की दे रखी हो 3 रुपये, तो हम उनके विभिन्न संयोगों को देखेंगे। ऐसे लिख लो, यदि एक उपभोक्ता के पास कितने रुपए हैं, 60 रुपये। एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, इधर कर रहा हूं इसको। यदि एक उपभोक्ता के पास ₹60 है और एक्स वे वाई वस्तुओं की कीमतें क्रमशः 4 रुपये व 3 रुपये है, तो उपभोक्ता के वास्तविक संयोग ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से अपन उसके संयोग निकालेंगे। तो ऐसे लिखो, संयोग दे रखे हैं, इधर एक्स वस्तु दे रखी है और इधर वाई वस्तु दे रखी है। देखते हैं, ए संयोग पर एक्स वस्तु की 15 इकाई दे रखी है मात्रा और वाई वस्तु की 0 दे रखी है। ऐसे ही ए बी सी डी ई एफ निकाल रहे हैं। 15 12 9 6 3 0। ऐसे ही 0 4 8 12 और 16 20। सही है। 0 ये 3 इधर लिख लेते हैं और 0 इधर लिख लेते हैं। ये ई है और ये एफ है। ठीक है। अब देखते हैं मुद्रा की आय से। मुद्रा आय कितनी है? उपभोक्ता के पास 60 रुपए है। पी एक्स इंटू एक्स। पी एक्स वस्तु की कीमत है और एक्स उसकी मात्रा है। ठीक है। ऐसे ही पी वाई और वाई वस्तु की कीमत और वाई की मात्रा। तो देखो, यदि हम ए संयोग को लेकर चलते हैं तो ए संयोग को लेकर चलेंगे तो एक्स वस्तु की उसको 15 मात्रा लेनी पड़ती है और वाई की 0। तो उपभोक्ता कितने रुपए खर्च करेगा ये देखेंगे। तो m बराबर पी एक्स का मतलब है 4। यहां पे ऐसे लिख लो, पी एक्स बराबर 4 हो गया, पी वाई बराबर 3 हो गया और x बराबर 15 हो गया और y बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। तो कैसे निकालेंगे? m बराबर 15 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 60। ऐसे ही अगले में x कितना आ जाएगा? 12 और y कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये y है। y बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 12 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3, 12 चौक 48 प्लस 12, 4 तिया 12 कितना आ जाएगा? 60। ऐसे ही सभी इकाइयां, सभी सहयोगों पर उसे कितने रुपए खर्च करने होंगे? मुद्राएं 60 रुपए और उनकी मात्राएं अलग अलग मात्राएं होंगी। ठीक है। अब हम इन सहयोगों के आधार पर ग्राफ का निर्माण करते हैं। अभी हमने ये सारणी देखी थी। इस तालिका के आधार पर हम एक ग्राफ का निरूपण करेंगे कि उपभोक्ता इन संयोगों के द्वारा एक किस प्रकार से एक सीधी रेखा के द्वारा ग्राफ को बना सकता है। जो एक सीधी रेखा होगी जिसका ढाल बाएं से दाएं तरफ होगा और उसे ही हम कीमत रेखा कहेंगे। ठीक है। जैसे ये y अक्ष है, ये x अक्ष है।
यहाँ पर O है और इन सारणियों को लेकर हम चल रहे हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा, जैसे x वाला 3, 6, 9, 12 और 15, ऐसे ही यहाँ पर y अक्ष वाला 4, 8, 12, 16 और 20। इधर हमने y कमोडिटी दी है, इधर हमने x कमोडिटी, यानी कि x वस्तु ली है यहाँ पर तो, और यहाँ पे क्या लिया है, y वस्तु। y वस्तु हम इसे सीधी रेखा के रूप में दर्शा रहे हैं। ये A पॉइंट दे लिया और ये हमने B पॉइंट दे दिया है, देख लेते हैं। ये A बिंदु हो गया और ये B बिंदु हो गया। अब हम A O B इनके माध्यम से कीमत रेखा का ढाल ज्ञात करेंगे। तो कीमत रेखा का ढाल हम इधर ज्ञात कर रहे हैं। कीमत रेखा का ढाल बराबर क्या हो जाएगा, कीमत रेखा का ढाल, कीमत रेखा क्या है, ए बी है, क्या है, कीमत रेखा ए बी का ढाल, कीमत रेखा ए बी लिख लेते हैं यहाँ पे, कीमत रेखा ए बी का ढाल क्या हो जाएगा, कीमत रेखा ए बी का ढाल tan ए ओ बी, कोण ए ओ बी, ए ओ बी का मतलब बी कोण हमने ए बी ओ, बी कोण हमने क्या माना है, थीटा माना है, क्या माना है, थीटा माना है। तो क्या हो जाएगा, कीमत रेखा का ढाल ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ए ओ बटा ओ बी, यानी कि ओ ए बटा ओ बी, ओ ए बटा ओ बी। ओ ए क्या हो जाएगा, ओ ए है मुद्रा की आय बटा वाई वस्तु की कीमत, क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर मुद्रा आय बटा वाई वस्तु की कीमत, वाई वस्तु की कीमत, मुद्रा आय बटा वाई वस्तु की कीमत। इसी प्रकार ओबी बराबर क्या हो जाएगा, ओबी बराबर मुद्रा आय और बटा में एक्स वस्तु की कीमत, मुद्रा आय बटा एक्स वस्तु की कीमत, एक्स वस्तु की कीमत। दोनों को लिखे हैं, ढाल लिखे हैं, ए बी का ढाल बराबर, ए बी का ढाल बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए बटा ओ बी, ओ ए बटा ओ बी क्या है, ये दोनों हो जाएगा मुद्रा की आय बटा वाई वस्तु की कीमत, और भाग में मुद्रा की आय बटा एक्स वस्तु की कीमत, एक्स वस्तु की कीमत, मुद्रा की आय बटा एक्स वस्तु की कीमत। अब देखो गुणा करना है इनका, क्या करना है, गुणा। क्या हो जाएगा, मुद्रा की आय बटे वाई वस्तु की कीमत और गुणा में ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो एक्स वस्तु की कीमत बटा वाई वस्तु की कीमत, एक्स वस्तु की कीमत बटा मुद्रा की आय, ऐसा आएगा। मुद्रा की आय से मुद्रा की आय कट गया, क्या बच गया, एक्स वस्तु की कीमत, एक्स वस्तु की कीमत और बटा वाई वस्तु की कीमत, वाई वस्तु की कीमत। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्या होता है एक्स वस्तु की कीमत पी एक्स और वाई वस्तु की कीमत पी वाई। ढाल ऋणात्मक है, ऊपर से नीचे ऋणात्मक आ रहा है, तो ए बी कीमत रेखा या बजट रेखा
बजट रेखा AB का ढाल बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का px बटा py, माइनस का px बटा py। इस प्रकार से हम सारणी के माध्यम से बजट रेखा की ढाल निकाल सकते हैं। बजट रेखा का ढाल वैकल्पिक विधि से भी ज्ञात, कीमत रेखा या बजट रेखा का ढाल वैकल्पिक विधि से हम निम्न प्रकार से निकाल सकते हैं। वैकल्पिक ढंग से निम्न प्रकार से निकाल सकते हैं। अपना समीकरण था, क्या था, m इक्वल टू पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई, ये समीकरण था। मैं पी वाई को इधर ले जाता हूं या इसको इधर ले आता हूं, क्या हो जाएगा, m माइनस पी एक्स इंटू एक्स बराबर पी वाई इंटू वाई, या ऐसे लिख सकता हूं पी वाई वाई इक्वल टू m इंटू एम माइनस पी एक्स इंटू एक्स। यहां तक कोई दिक्कत। अब पी वाई को इधर ले जा रहा हूं, क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम बटा पी वाई माइनस पी एक्स बटा पी एक्स इंटू वाई। पी वाई है, y का दोनों तरफ भाग लग जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलज करने पर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू एम बटा पी वाई माइनस पी एक्स बटा पी वाई इंटू एक्स। अब देखो अलग अलग लिख लें, डी बाई डी एक्स एम पी वाई माइनस डी बाई डी एक्स पी एक्स पी वाई और इंटू एक्स। ये कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का अवकलज हमेशा शून्य होता है, जीरो हो गया, माइनस एक्स, ये पी एक्स पी वाई आगे आ गया, क्या बच गया, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स। एक्स का अवकलन dx के सापेक्ष करेंगे तो एक आ जाएगा, तो क्या बच गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का पी एक्स बाई पी वाई। तो इस प्रकार से भी हम कीमत रेखा का ढाल निकाल सकते हैं। कीमत रेखा का ढाल क्या आ जाएगा, कीमत रेखा का ढाल आ जाएगा माइनस का पी एक्स बटा पी वाई। ये वैकल्पिक विधि से हो गया। अब हम पढ़ेंगे उपभोक्ता का, ऐसे लिखो, एक विवेकशील उपभोक्ता, एक विवेकशील उपभोक्ता एक विवेकशील उपभोक्ता अपनी एक विवेकशील उपभोक्ता किन्हीं दो वस्तुओं के संयोगों पर अपनी आय खर्च कर खरीदने पर, आय खर्च कर खरीदने पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना क्या कहलाता है, उपभोक्ता का संतुलन कहलाता है। यानी कि एक उपभोक्ता का संतुलन जब कहा जाएगा जब वस्तुओं को खरीदने पर उपभोक्ता कोई भी परिवर्तन का झुकाव न करता हो, अर्थात वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता हो। एक चित्र के माध्यम से हम इसको समझेंगे कि
ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये O है। यहाँ पर हमने x वस्तु की मात्रा ली है, इधर y वस्तु की मात्रा ली है। x वस्तुओं की मात्रा, यहाँ पर हमने y वस्तु ली है, या y वस्तुओं की मात्रा। वही कीमत रेखा हमने मान रखी है mn। पहला हमारा जो आईसी वक्र है ये है, दूसरा हमारा ये है, तीसरा हमारा ये है, स्पर्श करता हुआ है इसको, ठीक है। ये हो गया IC1, ये हो गया IC2, ये हो गया IC3, ऐसे ही IC4, IC5। ये बिंदु डाल लेते हैं A, B, C, D, E, ठीक है। अब देखते हैं आईसी वक्र पर इंडिफरेंस कर्व या तटस्थता वक्र कह लो या अंधिमान वक्र कह लो, ठीक है। इन पर या उदासीनता वक्र कह लो, इन पर पहले वक्र पर हम देखते हैं तो A और B बिंदु पर संतुष्ट होगा। अगली IC2, IC1 और IC2 की तुलना करें तो A और B की अपेक्षा वो C और D बिंदु पर जाना ज्यादा पसंद करेगा, ज्यादा संतुष्टि महसूस करेगा। इसके बाद यदि वो IC1 IC2 से IC2 से IC3 पर जाएगा तो उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। इन जैसे जैसे उच्च की ओर जाएंगे, अपना आईसी वक्र ऊपर की ओर जाएगा तो वैसे वैसे संतुष्टि का स्तर बढ़ता चला जाएगा। अब IC1 IC3 पर ई बिंदु पर वो अधिकतम संतुष्टि का बिंदु है, यानी कि ई बिंदु अधिकतम संतुष्टि का बिंदु है। और IC4 और IC5 जो कीमत रेखा से परे है, जिन पर कोई भी उपभोक्ता अपनी आय इनसे अधिक, इस रेखा से अधिक अपनी आय खर्च नहीं कर सकता, तो ये संतुलन बिंदु से ऊपर है। इन पर उपभोक्ता को कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। संतुष्टि कहां प्राप्त होगी? अधिकतम IC3 पर। तो IC1 से अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है IC2 और IC2 से अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है IC3। और यदि बजट रेखा यहां पर शिफ्ट हो जाती है, आय अधिकतम हो जाती है उसकी, और यहां पर संतुष्ट हो जाती, यहां पर शिफ्ट हो जाती है कीमत रेखा, तो IC4 पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। ठीक है, इस प्रकार से उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। ये किससे निकाला जाता है? MRS XY जो हमने पढ़ा था -PX/PY। इस आधार पर हम उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि का बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से उपभोक्ता का संतुलन बिंदु क्या आ जाएगा? ई बिंदु आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये टॉपिक अपना यहीं क्लियर हुआ। धन्यवाद।